को मनचाहा वर मिलता है और उनके विवाह के योग जल्दी बनते हैं। इस व्रत को अब की बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को किया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में मैं बताऊंगी आपको पूजन सामग्री, आप देख लें इस व्रत में हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि 2 दिन यह व्रत रहने वाला है। तो 2 दिन पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा आप सब इस वीडियो में देखें और हमारी वीडियो को देख करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमें सबसे पहले पूजा में क्या चाहिए। हमें सबसे पहले मिट्टी की प्रतिमा बनानी होती है। इसमें मिट्टी की प्रतिमा का विशेष महत्व होता है। हमें गणेश जी बनाने हैं और हमें शिवलिंग की स्थापना करनी है, शिवलिंग बनाने हैं और गौरी मैया की प्रतिमा बनानी है। आपको अगर कोई स्वरूप मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजन करें। इस व्रत में मिट्टी की प्रतिमा का बहुत महत्व होता है। आप शिव परिवार की ऐसे स्थापना करें, फोटो की स्थापना करें, नीचे अक्षत बिछाएं और दीप कलश की स्थापना करनी होती है। हमें नीचे अक्षत बिछाएं, कलश भरें, उसमें सुपारी और हल्दी और 1 रुपये का सिक्का आप जरूर डालें। ऊपर अक्षत रख कर और ढक्कन पर फिर उसके ऊपर 2 बाती का दिया जलाएं। फिर हमें यहाँ पर देखिए केले के पत्ते मिल गए हैं। केले के पत्ते ना मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं और मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हमें क्या करना है, महादेव को जो प्रिय वस्तु है जैसे कि धतूरा है, सफेद आक है और कनेर है, ये सब मतलब हमें एकत्रित करनी है, इकट्ठा करनी है। ये तो आस पड़ोस आपके इधर उधर भी मिल जाएंगे, ये तो कई लोग उगाते भी हैं, ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, पहले हमें सादे जल से अभिषेक करना होता है, फिर हमें दूध से अभिषेक करना होता है, फिर हमें सादे जल से अभिषेक करना है। ठीक है। और पूजन सामग्री में हमें ये देखिए माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी होती है। माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे क्योंकि सुहाग का व्रत होता है। और सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद आप एक साड़ी लेंगे, आप वस्त्र लेंगे, वस्त्र में सूट या साड़ी आप जो भी लें। प्रसाद में हमें मीठा गुलगुला बनाना होता है, आप मीठा पूड़ा भी बना सकते हैं। और हमें यहाँ ये चने का प्रसाद का बहुत ही महत्व होता है, इसे ही खा करके हमें व्रत का पारण करना होता है। और आप ऋतु फल ले लें, जैसे इस समय में तो सेब आ जाते हैं, सेब, केला, और सबसे बड़ी बात तो आपको खीरा जरूर लेना है। खीरा आपको जरूर लेना क्योंकि इसमें पूजा में खीरे का बहुत महत्व होता है। इस तरह से आप पूरा पूजा करके आप माँ को 3 बार सिंदूर अर्पित करें या 5 बार सिंदूर अर्पित करें या 7 बार अर्पित करें। तो फिर हमें किस तरह से सुहाग लेना होता है, जैसे हमें माता को सुहाग मतलब सिंदूर अर्पित किया है तो हमें इस तरह से माँ को ऐसे माथे से छुआ करके अपने माथे से छुआना होता है। इसे कहते हैं सुहाग लेना। इस तरह से हमने 3 बार दिया है तो हम 3 बार ही सुहाग लेंगे, इसे कहते हैं। और माता से विनती करेंगे, हे माता रानी मेरा सुहाग अमर और अखंड रहे, मैं हमेशा सौभाग्यवती बनी रहूं। हे माँ गौरी मुझ पर कृपा करना। ये हरतालिका तीज का व्रत बड़ा ही कठिन है। इस व्रत में हमें 24 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है। सबसे पहले माँ गौरी ने ही इस व्रत को किया था। महादेव को पाने के लिए माँ गौरी ने कठोर तप किया था। इसी तरह से माँ गौरी ने इस व्रत को किया, तभी से यह व्रत चला आ रहा है। अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के